हाँ सर, हमारे पास बेसिकली तो ये दिया हुआ है सवाल, आप ध्यान दीजिएगा। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको मज़ा आएगा। आपसे सवाल में ये निकलवाया गया है कि आपसे क्या कहा गया है कि आपको बताना है, ये तो खैर सिंपल सवाल है, इंटीग्रल फ्रॉम 1/e टू आपको बताना है 1 और dt/t, ठीक है। आपको पता है ln t आ जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। आसान सवाल से ये हटाइए, एक और सवाल देते हैं अच्छा सवाल, ठीक है ये, ठीक है। आपसे अगर कोई ये बोले लाइक आपको बताना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है सर, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है। और क्या है, cos इनवर्स ऑफ दी cos x dx, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ दी cos x dx, ठीक है सर। ये अगर आपको निकालना है, ठीक है, आप मान लेंगे i बराबर, आप मान लेंगे ये है, राइट। अब देखिएगा तो 2π माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर देंगे प्रॉपर्टी। 2π माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर देंगे तो प्रॉपर्टी। यहाँ से हमारे पास i इज इक्वल टू एक और आ गया है 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π क्या है, cos इनवर्स ऑफ दी cos x dx, ठीक है सर। अब आपके पास पाई माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है, तो पढ़ाओ फर्क और क्या है, आई इज इक्वल टू ये है तो किंग्स रूल लगा देंगे। तो किंग्स रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास बेसिकली क्या आएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π, और ये तो cos इनवर्स माइनस cos x आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स cos x, ठीक है सर, ये सही है dx, राइट। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 इंटू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 dx, ठीक है सर, 1 dx। तो यहाँ से आपके पास i बराबर क्या आया है, पाई स्क्वायर। हम लोगों ने इसमें बेसिकली यूज क्या किया है, हम लोगों ने यूज किया है बेसिकली cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू आता है हमारे पास पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है सर। हम लोगों ने इसमें बेसिकली तो जो प्रॉपर्टी का यूज जो किया है ना, वो हम बेसिकली तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वो प्रॉपर्टी है आपके पास बेसिकली cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है सर। यही प्रॉपर्टी है जिसका कि हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, राइट, ये सही है सर। अच्छा, अब थोड़ा अलग और भी बात करते हैं राइट। तो यही अगर आपका ये रहता है लाइक आई मतलब कि आई इज इक्वल टू रहता है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, और आपके पास रहता है साइन इनवर्स ऑफ द साइन एक्स डी, ठीक है सर। तो आप देखेंगे तो आपके पास बेसिकली तो ये तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू बेसिकली माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, तो किंग्स रूल लगा देंगे, ठीक है सर, राइट। साइन इनवर्स ऑफ दी क्या आएगा, साइन एक्स डी, ठीक है सर। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 2y इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, अगेन इजी, इसमें भी सवाल में कोई खास गम नहीं है, ठीक है। एक सवाल और, ठीक है। तो ये आप निकाल लेते हैं ना लाइक इंटीग्रल ऑफ x ln x dx, सिंपल हमें लगाना रहता है बाई पार्ट्स, तो ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाता है, ठीक है सर। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे और प्लस सी, फिर ये सब एरिया अंडर द कर्व का है, आप सब लोग तो डायग्राम बनाने में मास्टर हैं, वो बनाकर हम लोग करते हैं, ठीक है सर।